हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है, ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। सबसे पहले आप लोग कह रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा गैप ले लेते हैं आप बीच में वीडियोस में, तो मैं बता दूं आप सबको कि मैं गया था अपने श्री हेमकुंड साहिब दर्शन करने के लिए, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा डिले हो गया। मैं वीडियोस बनाना चाहता था, शेड्यूल लगाना चाहता था, लेकिन थोड़ा सा ऐसा मोमेंटम बन गया कि मेरे घर में भी काम था कि मैं इस वीडियोज़ को मतलब कि अपना सीक्वेंस वाइज नहीं चला सका। तो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका शमशेर, आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की जो रिएक्शन वीडियो होने वाली है वो होने वाली है असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर। तो टाइटल है उसका मुसलमानों को धमकी देने वालों, मतलब कि कुछ ऐसी बातें हुई होंगी जो शायद मुसलमानों को धमकी वगैरह मिल रही है। तो इस वीडियो में उनका रिप्लाई किया है ओवैसी साहब ने, तो देखते हैं क्या कहते हैं ओवैसी साहब और क्या क्या सोच रखते हैं वो इन चीज़ों को लेके। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हमेशा की तरह एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि हमारे नए चैनल टेक को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके विजिट कीजिए और टेक से रिलेटेड वीडियोस का भी मजा ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और लास्ट तक जरूर देखिएगा। सावरकर की तरह अंग्रेजों से अपनी जान की भीख नहीं मांगी, तो आज हमारे वतन में हमको धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारा कत्लेआम किया जाएगा, तुमको रोहिंग्या मुसलमानों की तरह तुम्हारा हाल कर दिया जाएगा। अरे कौन सी जमहूरियत की तुम बात कर रहे हो? कौन से संविधान की मोहब्बत में तुम काम कर रहे हो कि एक को भी गिरफ्तार नहीं करते, एक को भी गिरफ्तार नहीं करते? बताओ नरेंद्र मोदी, बताओ अमित शाह, बताओ बीजेपी की सरकार, आज तुम्हारी नाक के नीचे खड़े होकर भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों से इस तरह की धमकियां दी जा रही हैं। आरएसएस वालों, तुम क्या एक मिसाल पेश कर सकते हो कि मुल्क की जंग आजादी में तुम्हारे कौन से लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आजादी में हिस्सा लिया? क्या तुम्हारे किसी एक लीडर का तुम नाम बता दो? अरे तुम तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था, तुम्हारे उस वक्त के सर संचालक ने कहा था कि आजादी की लड़ाई में हिस्सा मत लो। नाम लो मैं उनका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आरएसएस भारत के मुसलमानों को देशभक्ति सिखा रही है। जब जरूरत थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तो आप तो खामोश बैठे हुए थे। जब जरूरत थी जेल को जाने की तो आप अपने घर में बैठे हुए थे। अरे हमने हर मैदान में इस मुल्क को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। नरेंद्र मोदी की जबान से आप कभी नहीं सुनेंगे कि आरएसएस ने इस मुल्क की आजादी के लिए अपना खून या पसीना बहाया। नरेंद्र मोदी बात करेंगे औरंगजेब की, नरेंद्र मोदी बात करेंगे शिवाजी की, नरेंद्र मोदी कभी बात करो सन 57 की जंग आजादी में। बताओ ये लोग आज जो नफरत फैला रहे हैं इनका क्या रोल रहा? इनका कोई रोल नहीं रहा। बात करते हैं तो जिना की बात करते हैं। अरे इसी सरजमीन से हमने टू नेशन थियरी को रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया। हमने इंडियन नेशनलिज्म और कॉम्पोजिट कल्चर की बात की थी। अगर आज हम यहाँ पर सहारनपुर में हैं, देवबंद में हैं, दंगों में हैं, तो वो जिना के पैगाम को ठुकराने की सबसे बड़ी जीती जागती मिसाल है। ये भारत जो हमारा देश है, हमारा वतन अजीज है, इस भारत का कोई मजहब नहीं है। ये भारत ना हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना ईसाइयों का है, ना सिखों का है। ये भारत किसी का भी नहीं है, ये भारत सबका है, चाहे वो खुदा को मानता हो या ना मानता हो। ये भारत की खूबसूरती है। बीजेपी इसको सिर्फ एक मजहब से जोड़कर ये बताना चाहती है
कि ये मुल्क सिर्फ एक मजहब का है या एक आरएसएस की आइडियोलॉजी के मानने वालों का है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये भारत है जिसको आपको समझना है। ये वो भारत नहीं है जिसको हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेजों से आजाद करवाया था। ये जो मौजूदा भारत है, ये वो भारत नहीं है जिसको सन 57 की जंग आजादी में हमारे बुजुर्गों ने अपने खून से सरजमीन को लाल किया था। अगर हमने इस मुल्क को आजाद किया, इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, हमने काला पानी की सजा काटी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नरेंद्र मोदी हिंदू नेशनलिज्म की बात करते हैं, हम इंडियन नेशनलिज्म की बात करते हैं। यहाँ पर मौजूद जो मोदी के चाहने वाले मीडिया के चमचे हैं, वो जरूर हमसे सवाल करेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी, तुम ये बताओ कि मोदी ने कहां कहा था हिंदू नेशनलिज्म की बात। तो मैं उन मीडिया के, उन मोदी के भक्तों से कहना चाह रहा हूं कि आप नरेंद्र मोदी के राइटर्स का इंटरव्यू पढ़ लीजिए उठाकर, जहां पर नरेंद्र मोदी ने इस तरह की बात की थी। हम इंडियन नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम इस्लामिक या मुस्लिम नेशनलिज्म की ना कभी बात किए ना कभी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम कॉम्पोजिट कल्चर की कामयाबी के लिए हमारे बुजुर्गों ने काम किया। ये और बात है कि कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या पुरानी लोकदल हो, इन्होंने इंडियन नेशनलिज्म को खत्म करने की बात की। मगर आज असदुद्दीन ओवैसी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस प्लेटफॉर्म से खड़े होकर आप तमाम गयूर लोगों के सामने इस बात को दोहरा रहा है और आपके सामने अहद ले रहा है कि हम इंडियन नेशनलिज्म की बरकरारी के लिए काम करते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला उसके ऊपर काम करते रहेंगे। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिए। यहाँ पर चप्पे चप्पे पर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की निशानियां हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्गों की मेहनत और जुस्तजू और उनकी मेहनत का रंग आज अब हम देख रहे हैं। इस मुल्क में जो नफरत की फिजाओं में इजाफा कर रहा है, इस मुल्क में जो मुसलमानों से उनकी तबाही और बर्बादी की जो बातें की जा रही हैं, हमको जमहूरी तरीके से उसका मौसर जवाब देना है। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि जो लोग आज मुझे फिरका परस्त कहते हैं, जो मेरी पार्टी को फिरका परस्ती का इल्जाम हम पर लगाते हैं, हम इनसे एक ही सवाल करना चाहते हैं, बताओ उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर जो मुसलमानों के खिलाफ बातें की गई, इस पर आप अपनी खामोशी कब तोड़ेंगे? उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, बताओ अमित शाह, तुम निजाम की बात करते हो, उत्तराखंड में तो आपका निजाम है। देखा किस तरह से ओवैसी साहब ने मतलब कि हर एक बीजेपी को जिस तरीके से आरएसएस के तरफ जैसे वो हिंदुइज्म की बात करते हैं, मतलब कि सरकार हिंदू मुस्लिम के बीच में आड़े में लेके सरकार को किस तरह से वो वोट बैंक को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उस चीज़ को वो किस तरीके से डिवाइडेशन करते हैं कि भाई आप हिंदू की बात करते हैं लेकिन हम अपने नेशनलिज्म की बात करते हैं कि हम हिंदू मुस्लिम सिख सब आपस में साथ रहने की बात करते हैं। ठीक है, आज वो एंटी पार्टी में ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सच में होनी भी चाहिए। मतलब कोई भी सरकार है, किसकी जिसकी भी मर्जी सरकार है, लेकिन उसको देश के लिए सोचना चाहिए, हर एक धर्म बराबर रखने चाहिए। ये नहीं कि आप हिंदू हैं तो हिंदुओं की सोचे जाएंगे, मुस्लिम है तो मुस्लिम की सोचे जाएंगे, तो हम सिख है तो सिखों की, पर ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। भाई सीधी सी बात कहें तो हमारे मनमोहन सिंह भी आए थे, उनके टाइम पे ना भाई कोई सिखों का ना हिंदू मुस्लिम कुछ ऐसा हल्ला था ही नहीं जिस हिसाब से अब इतना क्रिएट कर दिया गया। मतलब कि देश में बीजेपी की पूरी सत्ता जो है, मतलब कि चारों हर जगह बीजेपी छाई हुई है, उसके बाद भी अगर देश में हिंदुओं को खतरा होने लग गया है तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं पे अंधभक्तों
कि आपको जानबूझ के ये ट्रैप किया जा रहा है, क्योंकि यार इतनी सरकार होने के बाद, सरकार फुल आपके हाथ में है, उसके बाद अगर ये सब हो रहा है तो कहीं ना कहीं तो ये जानबूझ करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि जानबूझ के करने से आपको एक तो थोड़ी सी सिंपैथी मिल जाती है, थोड़ी सी आपकी लोगों की भावनाओं को मतलब कि खेल दिया जाता है उसमें, और लोग फिर थोड़ा सा भावुक होकर और वोट जो है अपना हिंदुत्व के नाम पे मतलब कि लोग वोट देने चालू कर देते हैं। तो इन चीज़ों को अंधभक्तों से या जो नहीं समझदार हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ आप चीज़ों को समझें, चीज़ें देखें कि क्या हो रहा है देश में, क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से हमारे देश की जो नेता हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किस तरह से धर्म का एक सहयोग लेके अपने मतलब कि 2024 के इलेक्शन को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल में देख लीजिए क्या हो रहा है, जंतर मंतर पर पहलवानों के साथ में क्या सलूक किया, देश की बेटियों के साथ किस तरह से व्यवहार किया गया, आप लोगों को सबको पता है। अगर ये सब भी अगर आप लोगों को अंधभक्ति की तरह नहीं दिखता है तो फिर शेम ऑन यू कि आप लोग क्या देखते हैं देश में, क्या कैसे, मतलब कि चलिए ठीक है, पहले आप किसानों को खालिस्तानी बोल रहे थे, मतलब कि जब किसान धरने पे बैठे वो खालिस्तानी थे, अब पहलवान बैठे तो उनको भी मतलब इस तरीके से बदनाम करने पे लगे हुए हैं। मतलब देश में सिर्फ बीजेपी ही सब सही रहेगी क्या? ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आंखों के सामने से ये पट्टी हटाइए और थोड़ा सा देश के लिए भी सोचना शुरू कर दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी लाजवाब लगी होगी, काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, चैनल का नाम है टेक, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर विजिट कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे से रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।